परम करुणायनम ध्यानपारायणम ज्ञानमूलम अखिल संसार उपकार कारण सदय हृदय तप निरत प्रणतानुकूलम नौमी नारायणम नरम। भगवान श्री नर नारायण की वंदना कर रहे हैं गोस्वामी जी महाराज। मैं उन श्री नर नारायण भगवान को नौमी माने नमस्कार करता हूँ जो करुणा आयनम करुणा के स्थान हैं, ध्यान पारायणम माने ध्यान में तत्पर रहते, ध्यान मग्न रहते हैं, और ज्ञान मूलम ज्ञान के मूल हैं। और इतना ही नहीं, अखिल संसार उपकार कारण संपूर्ण संसार के उपकार के कारण है, उपकार में पारायण है, उपकार के कारण है आप। सदय हृदय, सदय हृदय माने दयापूर्ण हृदय हैं। तप निरत, तप में निरत माने तत्पर रहते हैं। प्रणतानुकूलम, प्रणतानुकूलम माने शरणागत के अनुकूल रहते हैं। संत महापुरुष गुरुजन कहा करते हैं, संत महापुरुष गुरुजन कहा करते हैं कि भगवान नर नारायण ने विचार किया कि कलयुग में साधु बाबा लोग तपस्या तो करेंगे नहीं, भक्त तो बनेंगे लेकिन भक्त तपस्या करेंगे नहीं, तो भक्तों के बदले में भगवान स्वयं तपस्या करते हैं। बद्रिका आश्रम में नर नारायण भगवान सदैव ऋषि रूप में तप निरत रहते हैं। सतयुग की बात है, पूर्व काल की बात है, ऐसा समझिए। एक असुर हुआ जिसने भगवान सूर्य को तप करके प्रसन्न कर लिया। भगवान सूर्य ने कहा दैत्य वरदान मांगो। उसने कहा स्वामी मेरे नाथ मेरे प्रभु, मेरे शरीर में 1000 कवच हो जाए और उस कवच को एक शत्रु लड़ते लड़ते 1000 साल तक युद्ध करें तब एक कवच को तोड़ पावें और तोड़ने के बाद वो मर जाएं। और इसी प्रकार से जब मेरे सभी कवच टूट जाए तब मेरी मृत्यु हो, नहीं तो नहीं। भगवान सूर्य ने कहा तथास्तु। तो इसका नाम हो गया सहस्र कवची, सहस्र कवची दैत्य। अब नाम चाहे जो भी रहा हो पहले, लेकिन अब नाम हो गया सहस्र कवची। अब वरदान पाया, शक्तिशाली तो था ही, बड़ा उत्पात मचाना शुरू किया। और कोई देवता इनसे लड़ सकते नहीं, क्योंकि कोई लड़ेंगे, कितना दिन लड़ेंगे। यहाँ वरदान पाया कि 1000 साल तक युद्ध करने के बाद मेरा एक कवच तोड़ पावें, और जैसे मेरा कवच टूटे उसके द्वारा वैसे वो मर जाए। तो तब तो इनसे युद्ध करके पार पाना कठिन है। एक कवच कोई तोड़ेगा 1000 साल के बाद और फिर वो मर ही जाएगा, फिर दूसरा कोई में तब तो देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है। तो भगवान ने नर नारायण के रूप में अवतार लिया है, नर नारायण के रूप में अवतार लिया है, और दोनों तपस्या करना शुरू किया बद्रिका आश्रम में। और फिर निर्णय यह हुआ कि हम दोनों में से एक लड़ेंगे। तो पहले नारायण भगवान लड़ने आए, 1000 वर्ष तक युद्ध किए, और उसके बाद एक कवच तोड़ करके मृत्यु को प्राप्त कर गए। तो फिर नर भगवान आए, और नर भगवान आकर के मंत्र से उनको जीवित कर दिए। तो नारायण भगवान चले गए तपस्या करने के लिए, नर भगवान उनसे लड़ने लगे, और ये भी 1000 वर्ष तक लड़ते रह गए। और फिर एक कवच तोड़ करके भी मर गए। फिर नारायण भगवान आए, इनको जीवित करके इनको भेज दिए तपस्या करने के लिए, और वे लड़ने लगे। ये क्रम अब चलने लगा, उनको अब चैन से रहने नहीं देते, लड़ते रहो तुम। अब एक भगवान तपस्या करते हैं, एक भगवान लड़ते हैं। लड़ने के बाद एक कवच तोड़ करके मरते हैं, तो जो तपस्या वाले वो जाकर उनको जीवित करते हैं, और जो जीवित होते हैं वे आकर तप में लग जाते हैं, और जो वहाँ पहुँचते वो लड़ने लगते हैं। यही क्रम चलता रहा। लड़ते लड़ते युद्ध होते होते 999 कवच तोड़ दिए।
बड़ा लंबा समय संघर्ष चला। देखिए ये काल की गति है, समय की विचित्रता है। ना लंबा समय युद्ध उसके साथ हुआ, एक कवच बचा तो भाग करके जाके भगवान सूर्य के शरण में गया। सूर्य भगवान अपने में मिला लिए। अब सहस्त्र कवची मरा भी नहीं, लेकिन अब वो समाप्त हो गया, चला गया वहां से, भगवान सूर्य में लीन हो गया। उनका भगत था वो। नर नारायण भगवान बद्रिका आश्रम में तप निरत हो गए, तपस्या करने लगे। कालांतर में आकर के द्वापर में श्री कुंती जी ने जब भगवान सूर्य को आवाहन किया तो भगवान सूर्य की कृपा से इनको कुमारी अवस्था में ही कर्ण नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। ये कर्ण कोई और नहीं है, वही सहस्त्र कवची है जिसमें एक कवच अभी है, और इसलिए कवच युक्त ही कर्ण का जन्म हुआ है। जैसा कि हम आप जानते हैं कि कुमारी अवस्था के कारण श्री कुंती जी ने उनको परित्याग कर दिया। अब इधर भगवान नर नारायण श्री कृष्ण अर्जुन के रूप में अवतार लिए। नारायण कृष्ण हुए, नर अर्जुन हुए, और इन दोनों की खोज पहले से थी कर्ण। इसीलिए आप महाभारत के युद्ध में देखिएगा तो कर्ण चाहता है कि अर्जुन को मार डाले। अर्जुन को मारने का भरपूर प्रयास करता है, कम से कम एक को तो मार दूं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों, भगवान श्री कृष्ण योजना बना बना करके, और उनके कवच भी, क्योंकि कर्ण दानवीर कर्ण हुआ। वैसे कर्ण की बड़ी ख्याति है, ऐसा दानी मिलना मुश्किल है। दानवीर कर्ण, फिर वो अपना कवच दान किया, और मौका पा करके देखिए कि जब सूखी भूमि में उसके रथ के पहिया जब फंस गया है, धस गया है, तब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उनको मारा है। तब जाकर के सहस्त्र कवची का अंत हुआ है। तो भगवान नारायण की कथा उन्हीं से जुड़ी हुई है, सहस्त्र कवची से। नौमी नारायणम नरम करुणा आयनम, करुणा का स्थान। बताइए, इतने बड़े करुणालय वरुणालय हैं, इतने बड़े करुणा के सागर हैं कि संतों के लिए आप तपस्या करते हैं। संत लोग तपस्या न करें, उनके बदले हम ही तपस्या कर लें। ध्यान पारायणम ज्ञान मूलम अखिल संसार उपकार कारण, संसार के उपकार में बने रहते हैं आप। और श्याम नव ताम रस दाम दुति बपुष छवि कोटि मदनार्क अगणित प्रकाशम। अगणित की जगह कहीं कि अघटित प्रकाशम लिखा है। अघटित प्रकाशम श्याम नव ताम रस दाम द्युति बपुष। श्याम रंग के, नव माने नए, ताम रस माने कमल। श्याम रंग के नए, तामरस माने कमल, दाम माने समूह, कमल समूह की द्युति माने कांति, छवि आभा के समान इनके शरीर की छवि है, आभा है। श्याम नम ताम रस दाम दुति बपुष छवि कोटि, बपुष माने शरीर में, द्युति माने कांति, छवि कोटि, कोटि मदन छवि, मदन माने कामदेव की छवि, करोड़ों कामदेव की छवि इनके शरीर में है। अर्क अघटित प्रकाशम, अगणित माने अनगिनत, अर्क माने सूर्य, अर्क माने सूर्य, अनगिनत सूर्य का प्रकाश इनके शरीर में, अथवा सूर्य का, अर्क माने सूर्य का अघटित प्रकाशम, ऐसा प्रकाश है कि सूर्य का प्रकाश भी यहाँ घटित नहीं होगा, इतना तेज है, इतना अद्भुत प्रकाश है इनके शरीर से। तरुण रमणीय राजीव लोचन ललित बदन राकेश कर निकर हासम। तरुण राजीव, तरुण रमणीय राजीव लोचन, तरुण माने नया, रमणीय माने सुंदर, तरुण माने नया, रमणीय माने सुंदर, राजीव लोचन ललित, राजीव माने लाल कमल के समान, ललित माने सुंदर नेत्र है। नया तुरंत खिला हुआ लाल कमल के समान, रमणीय माने अति सुंदर, ललित माने सुंदर नेत्र हैं।
बदन राकेश, बदन माने मुख कैसा है, राकेश माने चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान आभायुक्त बदन माने मुख है। कर निकर हासम, कर निकर माने चंद्र किरण समूह के समान, हासम माने हास्य है, चंद्र किरण के समान अर्थात चंद्र किरण के समान मधुर हास्य है। सूचत किरण मनोहर हासा हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा। सकल सौंदर्य निधि विपुल गुण धाम, विधि वेद बुध शंभु सेवित अमानम। सकल सौंदर्य निधि, सकल माने संपूर्ण सौंदर्य के निधि माने खजाना है। विपुल गुण धाम, विपुल माने बहुत से दिव्य गुणों के धाम हैं। विधि वेद बुध शंभु सेवित अमानम, विधि ब्रह्मा जी, वेद बुध माने पंडित बुद्धिमान, ब्रह्मा जी वेद बुद्धिमान पंडित, शंभु शिव जी से सेवित चरण, इन सब से आपका चरण सेवित है। शिवा जब पूज्य चरण रघुराई, सब आपके श्री चरणों की सेवा करते हैं। शिव विरंच सुरमुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई। अरुण पद कंज मकरंद मंदाकिनी, मधुप मुनि वृंद कुरवंती पानम। अरुण पद कंज मकरंद मंदाकिनी, अरुण माने लाल चरण कमल, अरुण माने लाल चरण कमल का मकरंद रूप है मंदाकिनी गंगा जी। मधुप मुनि वृंद, मुनि वृंद माने मुनि समूह, मधुप माने भंवरे हैं जो कुरवंती पानम, कुरवंती पानम माने पान करते हैं। मुनि वृंद कुरवंती पानम, मुनि समूह पान, कुरवंती माने पान करते हैं। पद राजीव वर्णि नहीं जाहि, मुनिमन मधु बसहि जिन माही। शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत, शक्र माने इंद्र के द्वारा प्रेरित, घोर घोर भयंकर, मदन माने कामदेव के मद को भंग कृत, भंग कृत माने समाप्त कर दिए। क्रोधगत, भगवान नर नारायण क्रोधगत, क्रोधगत माने क्रोध से रहित हैं। बोधरत, बोधरत माने ज्ञान पारायण है, ब्रह्मचारी हैं, सदैव तपस्वी वेश में रहते, ऋषि रूप में ब्रह्मचारी हैं। शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत, भगवान नर नारायण की तपस्या देख करके इंद्र को मोह हो गया। इंद्र ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो तप करके हमारे स्वर्ग लोक को ले लें, इसीलिए उसने कामदेव से कहा सहित सहाय जाहु मम हेतु, अचलऊ हरसि ही जलचर केतु। कामदेव उस आश्रम में गया, तही आश्रम ही मदन जब गए हो, निज माया बसंत निर्मय निर्मय। कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकल गुंजय भृंगा, चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृषानु बढ़ावनिहारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकला समसर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़ पानी पतंगा। कामदेव इंद्र के आदेशानुसार भगवान नर नारायण के आश्रम में जाकर के सुंदर माहौल संगीत का बनाया, नाच गान का बनाया, और वे सब मिलकर के नाच गान किए। अप्सराओं का समूह है और तमाम प्रकार के उपद्रव उत्पात किए। कामदेव अपना धनुष बाण का भी प्रयोग किए। सुमन चाप निस्तर संधाने अतिरिश्ताग श्रवण लगी तागे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान नारायण आँख खोले हुए तपस्या कर रहे हैं, तुम चाहे जितना नाच नचाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। भगवान नर नारायण देखते रह गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कामदेव डर गया। सहित सहाय सभी ताती, मानी हारी मनमयन, गहे से जाए मुनि चरण तब, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ?
कहा बहुत बड़ा अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं हुआ, क्योंकि तुम तो अपने स्वामी के आदेशानुसार आकर के उनकी सेवा की हो, उनकी आज्ञा को पालन किए हो। और कुछ कला दिखाना चाहो दिखा सकते हो, अच्छे कलाकार लोग हो तुम लोग, गुणी हो। कहा नहीं नहीं महाराज, जब हम हार मानते, त्राहिमाम त्राहिमाम। भगवान ने कहा ठीक है बैठो, बैठो तुम लोग बैठो। और फिर भगवान अपने ऐश्वर्य से उन तमाम देवियों को प्रकट किए, और भगवान के द्वारा प्रकट किए गए उन अप्सराओं के, उन देवियों के झुंड ने अपनी कला दिखाना शुरू किया। पहली बात तो भगवान ने जिनको प्रकट किया उनके सामने इनका समाज फीका पड़ गया। जैसे सूर्य और चंद्रमा, जैसे चंद्रमा के सामने तारागण पड़ जाए, फीके पड़ जाए, बिल्कुल फीके हो गए, तेज में फीके हो गए। और जब उन्होंने उन सब ने वाद्य यंत्र बजाना शुरू किया, जिनके वाद्य यंत्र बिल्कुल फेल। और फिर जब उन्होंने गायन किया, जब उन्होंने सामा बांधा उनको ना नृत्य गायन का, कामदेव सा समाज बिल्कुल फीके पड़ गए। कहा अरे बाप रे, इनके पास तो वैसे ही हमसे कई गुना बढ़ कर के कलाकार लोग हैं, इनको हम क्या हरा सकते, परास्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान में सभी अनंत है। मरुत कोट शत विपुरबला रवि शत कोटि प्रकाश शशि शत कोटि सुशीतला समन सकल भवत्रास। इस प्रकार से तो फिर भगवान ने कहा था सुनो तुम लोग जाना चाहते हो? कहाँ प्रभु हम जाना चाहते। कहा एक इसमें से ले जाओ, तुम्हारे समाज की शोभा होगी, तुम अपने स्वामी को अर्पित कर देना। तो उसमें से एक अप्सरा जिसका नाम है उर्वशी, उनको लेकर कामदेव चला है। पूरे समाज में इन्हीं की विशेष शोभा है, आभा है, कांति है, प्रतिभा है। कामदेव वहाँ पहुँचा है, इंद्र को सुनाया है, इंद्र बेचारा लज्जित हो गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं शक्र प्रेरित घोर मदन मद भंग कृत, घोर भयंकर कामदेव का गर्व था कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन भगवान के आगे फीके पड़ गए। और तब कामदेव को समझ में आ गया कि हम इनके सामने बिल्कुल जीरो है, कुछ नहीं है, अंग अंग पर बारी हैं, कोटि कोटि सतकाम। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान नर नारायण की वंदना कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता